तो मुझसे ज़्यादा और बता सकते हैं इस बारे में, बता भी दिया है। बट जो एक कॉज था या जो ये ओपन किया है, जब मुझे बताया गया है, तो मैंने मतलब सेकंड भी नहीं सोचा कि जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। जनरली आप कोई इन्वाइट करता है, आप उससे पहले सब चीज़ को इवेलुएट करता है कि क्या जाना चाहिए, क्यों जाना चाहिए, क्या होता है। लेकिन जिस तरह से ये कॉज है जो पीरियड्रिक आईसीयू बोला है, आई थिंक बहुत ज़रूरी है। और आई एम श्योर कि सबके यहाँ पे फैमिली सब समझ सकते हैं कि बच्चों के लिए कितना ज़रूरी है, और स्पेशली जब वहाँ पे पेरेंट्स साथ रह सकें। तो सर कॉन्ग्रेट्स सबके, आप सबको, और इवन यहाँ पे जितने भी लोग हैं, ये एक फैसिलिटी है और अच्छी फैसिलिटी है। सो सर कॉन्ग्रेट्स फॉर दैट। आने का एंड वीरेश कुमार जी का इस चीज़ को फैसिलिटेट करने का। लाखों करोड़ों बच्चों की उम्मीदें, नजरें इन पे रहती हैं। ये रोल मॉडल है सिर्फ बच्चों के लिए, पर हमारे भी। एक बार दिल हमारा सबका काम उठता है जब ये फील्ड पे उतरते हैं। तो थैंक यू वेरी मच जो बच्चों के लिए ये फैसिलिटी खोली है। ये आजकल लाइफस्टाइल डिजीजेस, चेंजेस जो बच्चों के आ रही है सारी की सारी, इनको देखना, क्योर करना और उन्हें एक उम्मीद देना कि क्योर है, ट्रीटमेंट है। एंड इनसे बड़ा रोल मॉडल कौन होगा बताने के लिए कि भविष्य हमारे भारत का बहुत मजबूत है, एंड ही इज आवर रोल मॉडल। थैंक यू। सो जैसे सिद्धार्थ सर ने अभी एक्सप्लेन किया कि क्या इम्पोर्टेंस है पीआईसीयू। सो स्पेसिफिकली जब भी कोई फैमिली में बच्चा बीमार होता है, हम सबको पता है कि पूरा फैमिली डायनामिक्स हिल जाता है। एक बच्चा पूरा घर के लिए कितना इम्पोर्टेंट है, वो एक अडल्ट की बीमारी से कहीं ज़्यादा वो सिचुएशन ख़राब हो जाती है, क्योंकि ग्रैंड पेरेंट्स से लेके पूरी फैमिली इन्वॉल्व रहती है। तो हमारे पीआईसीयू में मशीन्स, कंपैशनेट स्टाफ, डॉक्टर्स, एम्पैथी, ये तो है ही। इसके साथ हम ये भी ख्याल रखते हैं कि पेरेंट्स और बच्चे हमेशा एक साथ रहें, क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट है बच्चों की हीलिंग के लिए कि पेरेंट्स का वो टच, वो साथ बना रहे। क्योंकि जब पेरेंट्स और बेबी अलग हो जाते हैं, और स्पेशली अगर बच्चे बीमार हैं, उस समय उनको अपने पेरेंट्स का साथ नहीं मिलेगा, तो वो और एनजाइटी और वो बीमारी बढ़ना, हीलिंग टाइम बहुत बढ़ जाता है, हॉस्पिटल स्टे बढ़ जाता है। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि उस समय पेरेंट्स भी उनके साथ रहें। तो हमने हर अपने बेड पे वो प्रोविज़न रखा है कि साथ में पेरेंट्स पूरे टाइम वो उस केयर में इन्वॉल्व हो सके, जिससे हॉस्पिटल स्टे भी कम हो और कॉस्ट इफेक्टिव तरीके से इफेक्टिव ट्रीटमेंट दिया जाए, जिससे कम टाइम में वो ट्रीटमेंट हो, पेरेंट्स भी सीख जाएँ कि घर जाके कैसे केयर करना है। तो इन बातों का ध्यान रखते हुए सब फैसिलिटी अवेलेबल कराना एक रूफ के अंदर, वही हमारा टारगेट है। हमारे हाथ में है, वो हम मॉडिफाई करके अपना हेल्थ, अपने बेबी का हेल्थ दोनों इम्प्रूव कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, जो गरीब बच्चों के लिए भी कोई फैसिलिटी है क्या? बिल्कुल सर, गरीब बच्चों के लिए देखिए, सबसे पहली और सबसे ज़रूरी चीज़ है कि जितना इलाज ज़रूरी है उतना किया जाए, जितने दिन ज़रूरी है उतने दिन किया जाए। उनको कोई भी एक्स्ट्रा दवाई ना दिया जाए जिससे उन पर वो खर्चे का बर्डन ना आए। और एंड में उन लोगों के लिए डिस्काउंट और वो सब फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। अभी लास्ट मंथ एक बच्चा था जो वेंटिलेटर पे था, ऑलमोस्ट 10 दिन वेंटिलेटर पे रहा। मथुरा के कोई गांव के फार्मर थे, तो उनका ऑलमोस्ट 40% बिल माफ़ किया गया उसी लिए, क्योंकि जब जेन्युइन फैमिली है, जेन्युइन प्रॉब्लम है, बच्चा बहुत ही गहरे इन्फेक्शन से जूझ रहा था, स्क्रब टाइफस करके बीमारी थी उनको। 10 दिन बच्चा वेंटिलेटर पे रहा, 7 हॉस्पिटल घूम के हम तक पहुंचा था। तो उसके बाद उसको पूरा वो सफ़र, उसकी वो जर्नी, तो एंड में जितना हेल्प हॉस्पिटल साइड कर सकता था मैनेजमेंट, उन्होंने पूरा हेल्प किया। Sir, it's a wonderful thing that you have started. Do you have any platform that you can spread more awareness in like B-tier or C-tier cities? डेफिनेटली सर, हमारा आउटरीच प्रोग्राम है, आउटरीच ओपीडीज़ हैं, जिससे हम ये इन्फॉर्मेशन और वो सब फैलाते हैं। फेसबुक लाइव सेशंस रहते हैं, पोस्ट रहते हैं ऑनलाइन, तो हमारे पोस्ट, एजुकेशनल पोस्ट, हर कोई वो देख के बेसिक इन्फॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हैं। जैसे सर आपने अभी कहा कि आप इसमें पेरेंट्स को भी इन्वॉल्व कर रहे हैं, अदरवाइज ऑल टुगेदर अलग ही होते हैं, पेरेंट्स अलग होते हैं और जल्दी हील नहीं हो पाते। तो ये इंस्पिरेशन कहाँ से आई है, और किसी हॉस्पिटल्स में भी ये अभी फैसिलिटी अवेलेबल है? सर, जहाँ मैंने पढ़ाई की, जहाँ मेरी ट्रेनिंग हुई थी, वाडिया हॉस्पिटल बॉम्बे, वहाँ पे यूजुअली हम ऐसा प्रैक्टिस करते थे। अच्छा। क्योंकि उससे मतलब हमारे गाइड्स का ये मानना था कि जितना पेरेंट्स और बच्चे एक साथ रहेंगे उतना जल्दी सब चीज़ें होती हैं और घर जाके केयर बेटर होता है। सर, आप मैसेज देना। पीआईसीयू खुला है, अगर ज़रूरत है तो आपके नियर बाय फोर्टिस हॉस्पिटल में खुला है, तो प्लीज़ आए। और जनरली मैं मानता हूँ कि जब बच्चा बीमार होता है तो पेरेंट्स डरते भी हैं, डरते हैं इन द सेंस कि ऐसा ना हो कि बच्चे को बड़ी बीमारी हो जाए या कुछ हो जाए। तो प्लीज़ डरिए मत, आपकी फैसिलिटी है, जितना आप उन्हें उपयोग कर सकते हैं उतना करें। तो मेरा यही कहना है कि फैसिलिटीज़ हैं, अगर आपकी ज़रूरत पड़ती है तो प्लीज़ यूज़ करिए।
थैंक यू।